क्या हुआ छोटी मालकिन? चाहिए क्या? नहीं, कुछ चाहिए नहीं। बैठो बैठो तुम। नहीं छोटी मालकिन, बहुत काम है, मैं काम निपटा लेता हूँ पहले। अरे तुम भी क्या दिन भर काम करते रहते हो? इतना काम कैसे कर लेते हो तुम? थकते नहीं हो क्या तुम? इसमें थकना कैसा मालकिन? अब काम के लिए रखा है तो काम तो करूँगा ना। वो ठीक है, पर तुमको सारा काम करना है तो आराम आराम से किया करो, क्या जल्दी है? नहीं मालकिन, अगर मैं आलस करूँगा तो बड़े मालिक नाराज हो जाएंगे। तुम भी क्या बड़े मालिक लगा कर रखे हो? अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? आप तो बहुत अच्छी हैं छोटी मालकिन। बहुत अच्छी लगती हूँ। जी तो लेकिन तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? देखिए छोटी मालकिन, हम छोटे लोग हैं, ऊंच नीच का फर्क नजर आता है मुझे। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ आपके बारे में? सोच नहीं सकते तो सोचो ना। देखो आज तो पापा भी घर पे नहीं है तो ऋचा, ऋचा। जी पापा। रात को तुम देर से क्यों आई? दोस्तों के साथ बाहर थी। नंदू कहाँ है? किचन में होगा। तुम बैठो। आज का युग जमाना बहुत खराब है और ये तुम रात रात भर गायब रहती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। और देखो जब मैं तुमको समझाता हूँ ना तो तुम मेरी बात को इग्नोर करती हो। ये तुम्हारी आदत सबसे बुरी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना और मेरी बातों पे ध्यान नहीं दोगी ना तो मैं एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी उठा के अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। रह जाओगी ताक के। सारी अकड़ और सारी जो और बड़ाईपन का हैसियत है ना तुम्हारी, सब खत्म हो जाएगी। अरे तुम्हें नहीं समझ में आता है कि लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? और ये सब कपड़े, ये सब कौन से कपड़े पहनती हो तुम? मैं तुम्हें पैसा देता हूँ कि अच्छे कपड़े लेके आओ और तुम लेके आती है सब। देखो पापा, आजकल ऐसे ही कपड़े सब पहनते हैं और मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। तुमसे तो बातें करना भी बेकार है। और सुनो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम घर से ना कदम बाहर मत रखना। मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है पापा। तो सुन लो ध्यान से, जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक तुम घर से कदम बाहर नहीं रखोगे। साफ चाय छोटी मालकिन, चाय। नंदू सुनो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम मेंटल का ख्याल रखना। कहीं भी अगर बाहर कहीं जाती है ना तो मुझे फोन करना है, मैं सारी इसकी हैकड़ी गायब कर दूंगा। देखो बेटा, ये सब दुनियादारी लगी रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। पापा मुझे शादी नहीं करनी अभी, मुझे अपने फ्यूचर में कुछ करना है। चल मैं तुम्हें क्या करना है मैं रोज देख रहा हूँ ना, दिन भर अपनी सखी सहेलियों के साथ उड़ी रहती हो तुम। चलता हूं मैं, और ध्यान देना घर से कहीं जाना मत। तो पैर हटाओ। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस लड़की को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना। जाते जाते भी सुनाते रहते हैं। नंदू, जी छोटी मालकिन। ये कप लेके जाओ। क्या हुआ छोटी मालकिन? चाहिए क्या? नहीं, कुछ चाहिए नहीं। बैठो बैठो तुम। नहीं छोटी मालकिन, बहुत काम है, मैं काम निपटा लेता हूँ पहले। अरे तुम भी क्या दिन भर काम करते रहते हो? इतना काम कैसे कर लेते हो तुम? थकते नहीं हो क्या तुम? इसमें थकना कैसा मालकिन? अब काम के लिए रखा है तो काम तो करूँगा ना। वो ठीक है, पर तुमको सारा काम करना है तो आराम आराम से किया करो, क्या जल्दी है?
नहीं मालकिन, अगर मैं आलस करूँगा तो बड़े मालिक नाराज़ हो जाएंगे। तुम भी क्या बड़े मालिक लगा कर रखते हो। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? आप तो बहुत अच्छी हैं छोटी मालकिन। बहुत अच्छी लगती हूँ। जी, तो तुम लेकिन मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? देखिए छोटी मालकिन, हम छोटे लोग हैं, ऊंच नीच का फ़र्क नज़र आता है मुझे। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ आपके बारे में? सोच नहीं सकते तो सोचो ना। देखो आज तो पापा भी घर पे नहीं है, तो देखिए, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे नंदू, पापा ने तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, पर अंदर का क्या? अंदर तो सैर कर ही सकती हूँ। नंदू बहुत भागता है ना मुझसे, आज देखती हूँ कैसे भागेगा। नंदू, जी छोटी मालकिन। अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? आओ बैठो। नहीं मालकिन, बहुत सारे काम हैं। अरे काम तो होता रहेगा, तुम बैठो आके पहले। बताइए क्या काम? इतना काम करते हो, थकते नहीं हो? अच्छा वो सब छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। नहीं नहीं छोटी मालकिन, हम ये सब नहीं पीते। कौन पीता है? पर पी के देखो, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। तुमसे सब होगा, एक बार करके तो देखो। ये कहाँ फंसा दिया आपने छोटी मालकिन? फंसाया है तुमको? अरे एक बार पी के तो देखो, जन्नत महसूस होगी, जन्नत। चल। नहीं छोटी मालकिन, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है सब। ये सब गवाही देगा, एक बार पी के तो देखो। अरे वाह, तुम तो एक बार में ही सारा पी लिए। तो इतना नाटक क्यों कर रहे थे फिर? नहीं मालकिन, नाटक नहीं कर रहे थे। हमें क्या पता कि एक बार में पीते हैं कि 2 बार में पीते हैं। ठीक है, एक और बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं छोटी मालकिन, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब और नहीं, बस। मैं तो यही चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाए। पियो। वाह, ये हुई ना बात। और चाहिए? नहीं छोटी मालकिन, बहुत हो गया। अब मैं चलता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। एक और पी लो ना। नहीं, चलता हूँ मैं। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ ही रहोगे।
क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या हुआ नंदू? उठिए। फिर रात को क्यों जगा रहे हो? अरे 10 बज गए हैं, उठिए। बोलो क्या बात है? ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैं आपको मना कर रहा था कि मत पिलाइए मुझे। अब देखिए क्या अनर्थ हो गया। दारू पिला के मेरे साथ गलत किया है। ये जो दारू है ना, ये रात को सारी तुमने पी है। जो भी किया ना तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं छोटी मालकिन, आप झूठ बोल रही है। मुझे पता था तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए जो कुछ भी रात को हुआ ना सारे इस फोन में रिकॉर्ड है। ये क्या कर, आप मना भी तो कर सकती थी, लेकिन ये सब क्यों? तुम मानोगे तो मना करूंगी ना। देखो जो हुआ सो हुआ। अब ये वीडियो मेरे पास रहेगी और जैसा मैं बोलूंगी तुमको वैसा करना पड़ेगा। लेकिन ये ठीक नहीं कर रही आप छोटी मालकिन, ये सब गलत है। क्या ठीक है और क्या गलत है ये सब तुम मुझे मत बताओ। और हाँ, ये बात पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना तुम्हारी ऐसे हाल करवाऊंगी ना तुम सोच भी नहीं सकते। चलो जाओ काम करो अपना। है नंदू, कहाँ है भाई? थक गया, मैं कॉफी बना के लेके आ। टीचर सो रही है क्या? हाँ अपने कमरे में है। ऋचा तुम्हें परेशान तो नहीं की? अरे क्या हुआ, तुझे सांप सूंघ गया क्या? अरे बोलना। कैसे बताऊं मालिक, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। क्या मतलब? शर्म आ रही बताने में? अनहोनी हो गई है। अनहोनी? आपके जाने के बाद छोटी मालकिन ने हमारे साथ बहुत गलत किया। क्या किया, कुछ बोलेगा? बहुत बुरा किया। एक दिन हमें दारू पिलाकर एक और बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं छोटी मालकिन, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब और नहीं, बस। मैं तो यही चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाए। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ ही रहोगे। अरे मैं मान रहा हूं कि वो थोड़ी चंचल है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती तेरे साथ। नहीं, मेरे जाने के बाद तूने कुछ उसके साथ जान के तो नहीं, तेरी नीयत तो नहीं खराब हो गई उसे देख के? नहीं मालिक, इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, आप मेरा व्यवहार जानते ही हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन छोटी मालकिन ने दारू के नशे में। मुझे तेरी बातों पे ना यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे कर सकती है? मालिक, आपका नमक खाया हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो उन्होंने हमारा वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं उसमें कौन क्या कर रहा है। मैं देखूंगा जो जब गलत निकल गई ना नमक हराम, तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा। नीचा। जी पापा। तुम इधर आओ। ये क्या कह रहा है? पापा, ये जो भी बोल रहा होगा ना सब झूठ बोल रहा होगा। तुम सच बोल रही हो? जी पापा। वीडियो कहाँ है? निकाल वीडियो। मैंने मना किया था ना, इसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना। सुनो,
पापा ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं देख ही रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, कौन किसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इसकी वजह से। क्या कह रही थी कि तेरे साथ वो जोर जबरदस्ती कर रहा है? वो जोर जबरदस्ती कर रहा है? तूने मेरी नाक कटवा दी। अरे तू तो मुझे समाज में जीने लायक नहीं छोड़ेगी। तो क्या चाहती? जो तू कहे वो मैं करूं। तू दिन भर मनमानी घूमे और मैं कुछ ना बोलूं। अब मुझे तेरे बारे में कोई न कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब मैं बहुत जल्दी किसी बुढ़े जवान गोरे काले किसी से भी तेरी शादी करके तेरा हाथ पीला कर दूंगा मैं। इधर आ, इधर नंदू। नंदू, तुझसे ज्यादा ईमानदार, समझदार और संस्कारी कोई नहीं है। तू मुझे एक बात बता, तुझे ये पसंद है? मालिक, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। मेरी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने। मैं तो बस छोटा सा नौकर हूँ इसमें। देख नंदू, बात यहाँ औकात या बड़े छोटे का नहीं है, बात यहाँ इज्जत और मर्यादा की है। जो ये मेरी इज्जत को तार तार करने पे लगी है, मुझे लगता है ना कि तुझसे ईमानदार दुनिया में कोई नहीं होगा। और तू इस लड़की को ना अपना ले। क्यों, तुझे पसंद है? तू इससे शादी करेगी? पापा मैं इससे शादी नहीं करूंगी। क्यों? वीडियो में तो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, ये ना कर रहा है और तू उसके साथ जबरदस्ती कर रही है। जहां तक तुझे अच्छा लगता है, और शादी के लिए क्या कहीं से राजकुमार आएगा? इसमें क्या कमी है? सुंदर है, क्या कमी है इसमें? रही बात गरीब की, तो मेरी बात तो सारी प्रॉपर्टी तुम्ही लोग की होगी, ये भी धनी हो जाएगा। फिर भी पापा मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अगर तू इससे शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगा और तुम्हें कटोरा थमा दूंगा, जाके रोड पे भीख मांगना। क्योंकि तुम्हें जितनी अकड़ है ना, सारी अकड़ तुम्हारी ढीली कर दूंगा मैं। और शादी तो तुमको इससे ही करनी पड़ेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। और सुनो, ये शादी कल ही होगी और वो भी कोर्ट से। जाओ तुम। बहुत अकड़ है। देखो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, जाकर तुम अपने लिए अभी नए कपड़े लेके आओ। कल तुम्हारी शादी करवाऊंगा मैं इससे, और धूमधाम से कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने इस पर विश्वास किया। मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपने नौकर को राजा बना दिया। आप महान हैं। जाओ। मुझे नंदू से अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा, और ये जिसे पसंद करेगी वो मेरी प्रॉपर्टी को लूटने वाले मिलेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नंदू इसका पूरा ख्याल करेगा, और नंदू ही इसका पति बनने लायक है।